पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पौधे में अंकुरन में सहायक होता है? ठीक है, निम्न में से कौन सा पौधे में अंकुरन में सहायक होता है? ऑक्सिन होता है, जिब्रेलिन होता है, इथिलीन होता है, या फिर साइटोकाइनिन होता है? तो क्या इसका आंसर ऑक्सिन है? क्या लिया इसका आंसर? जिब्रेलिन है, जिब्रेलिन होगा। जिब्रेलिन। जिब्रेलिन, बहुत सुंदर। तो निम्न से कौन सा पौधे के अंकुरन में सहायक होता है? तो जिब्रेलिन होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। परफेक्शन का सेट नंबर 10 है, केवल साइंस के ही प्रश्न इसमें होंगे, तीनों सब्जेक्ट से। ठीक है, कुछ लोगों के समय पर रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, वे पीड़ित होते, किस चीज से पीड़ित होते हैं? हीमोफीलिया से पीड़ित होते हैं, हीमोफीलिया। फिर रक्त हीमोफीलिया। अल्पता। हीमोफीलिया। बिल्कुल, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया से पीड़ित होते हैं, इसलिए कुछ लोगों के समय पे रक्त का थक्का जो होता है नहीं बन पाता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। तो इस पे आपको विचार करना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। एंजाइम एक बायो उत्प्रेरक है। एंजाइम मूलतः प्रोटीन है। एंजाइम जैविक सिस्टम, ठीक है, लिविंग जैविक सिस्टम मतलब लिविंग सिस्टम में, ठीक है, रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए, ठीक है, उत्तरदायी पदार्थ है। ठीक है, जाइमेज की बात करेंगे तो जाइमेज नामक एंजाइम, ठीक है, ग्लूकोज के एथेनॉल में परिवर्तित कर देता है। तो उचित कथनों में से बात करना है, तो उचित विकल्प का कथन का चयन करें। इसमें मतलब कौन कौन सा सही है सो बताइए। तो तीनों सबसे सही पहले है बात सर। इसमें करेंगे, 3 सही सी हो है। जाएगा। तीनों सही है। क्या मतलब सी चौथा ऑप्शन नंबर कथन गलत तीनों। है क्या? चौथा गलत है। उपयुक्त कथन में सारा से सही सभी है, कथन सारा सही है सही बता है रहे हैं। सर। ठीक है, चारों कथन सही है। ठीक है, चारों कथन सही है। एंजाइम एक बायो उत्प्रेरक है, सही है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद बात करेंगे, सर इसका एंजाइम एक बायो एक्सप्लेनेशन कर उत्प्रेरक दूं है। क्या? एंजाइम मूलतः प्रोटीन है, प्रोटीन तो होता ही है, पता ही है आपको। ठीक है, एंजाइम जैविक सिस्टम में, ठीक है, रासायनिक क्रिया की प्रतिक्रिया को तेज मतलब कैटेलाइज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ है। यही लिखा होगा एक्सप्लेनेशन में, कुछ विशेष नहीं होगा। ठीक है, जाइमिज यस नामक सर। एंजाइम ग्लूकोज के एथेनॉल में परिवर्तित करता है। बात करेंगे उपयुक्त कथनों में सभी कथन क्या है, सही है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए चलेंगे 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। गाय के दूध में हल्के पीले रंग का कैरोटीन की उपस्थित होती है, सही है। सुक्रोज की उपस्थिति के कारण दूध में हल्की मिठास आ जाती है। लैक्टोज की उपस्थिति होती है, सुक्रोज नहीं होता है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम रेनिन होता है। 1 और 3 सही है। 1 और 3। यस सर, बोला दो कितने युग्म कथन सही है सही है? इसमें। बिल्कुल, 2 युग्म दो। सही है, मतलब ये गलत है। क्या होना चाहिए यहाँ पे? लैक्टोज होना चाहिए। ठीक है, ध्यान में रखें, जबकि यहाँ पे सुक्रोज दे दिया है। चलिए, किस प्रकार के उत्तक शरीर के विभिन्न भागों को एकीकृत करते हैं और अंगों का सहारा में सुरक्षा प्रदान करते हैं? तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कनेक्टिव कनेक्टिंग टिश्यू। संयोजी, संयोजी। कनेक्टिव टिश्यू। संयोजी होता है। संयोजी संयोजी ऊतक, बहुत ऊतक। सुंदर। क्या हो जाएगा? तो संयोजी ऊतक हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा श्वसन के दौरान ग्लूकोज का अंतिम उत्पाद नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन के दौरान ग्लूकोज का अंतिम उत्पाद नहीं है? क्या बताएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन। पानी। बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नहीं सर, निम्नलिखित कौन सा? ऑक्सीजन दिया हुआ है आंसर ऑक्सीजन इसका। अरे ऑक्सीजन सही तो है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन होगा। ही होगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड तो छोड़ते ही है ना, उत्पाद में तो उत्पाद बनता ही है। नहीं है यहाँ पे बोल रहा हाँ, है। ऑक्स नहीं है। खाना ठीक है, बनाने। ऑक्सीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पे आपको फिर से विचार करने हैं, विचार कीजिए। रुधिर के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन के द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होते हैं। हम्म, नहीं गलत है। रुधिर के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन के द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, रुधिर में लाल रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को ल्यूकेमिया कहते हैं। ये भी होमरिन गलत का है। समय रक्त के जमाव से है। रक्त का पीएच वैल्यू इतना कि इतना मत होता है, तो ये गलत है। सिर्फ होमरिन एक सही सही है। है। रुधिर में लाल रक्त कणिकाओं कहते नहीं, ये गलत है। नहीं, व्हाइट कलर होगा। यस, व्हाइट हो रहा है। रुधिर के डब्ल्यूबीसी। प्लाज्मा हीमोग्लोबिन द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है। ये सही कि गलत है? एंटीजन से। ये गलत एंटीजन। है, एंटीजन डब्ल्यूबीसी होता द्वारा है। ठीक है, हीमोग्लोबिन बिल्कुल। ठीक है, द्वारा। तो बात ओनली करेंगे बस केवल ये, तीन आपका स्टेटमेंट्स हैं। बात करेंगे केवल 3 कथन सही है। ठीक है, बात करेंगे निम्न कितने कथन सही नहीं है, तो केवल 3 कथन सही नहीं, मतलब 3 कथन इसमें से सही नहीं है। ठीक है, ध्यान रखें, मतलब 3 को स्टेटमेंट जो दिया हुआ ना गलत है। ध्यान से पढ़िए क्या पूछ रहा है, कितने कथन सही नहीं है। ठीक है, तो इसको जरा ध्यान में देखना होता है। ठीक है, आगे चलेंगे तो वह सूक्ष्म जीव कार्बन डाइऑक्साइड की उच्च सांद्रता में, ठीक है, विकसित हो सकते कहलाते हैं। ठीक है, वो सूक्ष्म जीव कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है, उच्च सांद्रता में विकसित हो सकते हैं, क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो बताएंगे। वह सूक्ष्म जीव जो कैप्नोरागी। कार्बन, कैप्नोरागी क्या बोलते हैं उसको? तो कैप्नोरागी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो कैप्नोरागी कहते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो वो सूक्ष्म जीव कार्बन डाइऑक्साइड की उच्च सांद्रता में विकसित हो सकते क्या कहलाते थे? कैप्नोरागी कहलाते। क्या कहलाते? कैप्नोरागी। ठीक है,
सामान्य नाड़ी या हृदय गति से धीमी गति के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, सामान्य नाड़ी या हृदय गति से धीमी गति के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, तो बताइए इसको किया जा रहा है क्या? बी वाला ब्रेडिकार्डिया ब्रेडिकार्डिया। अच्छा, ब्रेडिकार्डिया। सामान्य नाड़ी या हृदय गति से धीमी गति के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? ब्रेडिकार्डिया। क्या क्या बताएंगे? तो ब्रेडिकार्डिया ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या? तो ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, रक्त का स्कंदन। ठीक है, रक्त का स्कंदन एक एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या थ्रोम्बिन बोलते हैं? थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन कहते हैं। थ्रोम्बिन बोलते हैं। ठीक है, सही है ये, बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आगे, जन्म के बाद माँ द्वारा उत्पादित या स्रावित पहला दूध क्या कहलाता है? तो उसको क्या बोलते हैं? उसको इंग्लिश में क्या इसको बोलते हैं ना? कोलेस्ट्रम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं ना? हाँ, कोलेस्ट्रॉल ही दूध है, ठीक है। कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम बोला जाता है उसको, पहला दूध को, फर्स्ट मिल्क को, जो मदर जो ब्रेस्ट फीड करती है उस समय आता है। ठीक है, गाढ़ा होता है ये। निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो झिल्ली नहीं होता, झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं होता, कोशिका भित्ति नहीं होता है, कोशिका झिल्ली नहीं होता, या फिर राइबोसोम नहीं होता? बताइए क्या नहीं होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता है। बिल्कुल, इसमें क्या नहीं होता है? केंद्रक नहीं होता है ना सर? जी सर, झिल्ली युक्त केंद्रक। हाँ, झिल्ली युक्त मतलब क्या होता है? केंद्रक इसमें नहीं होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित नहीं रहता है? तो झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, इथिल एल्कोहल। ठीक है, बात करेंगे। इथिल एल्कोहल में निम्न मिलाकर पीने के लिए उपयुक्त बनाया जाता है, सॉरी अनुपयुक्त बनाया जाता है। इथिल एल्कोहल में डैश को मिलाकर पीने के लिए, ठीक है, अनुपयुक्त बनाया जाता है। तो पोटेशियम साइनाइड, मेथनॉल एवं पायराइडिन, ठीक है, एसिटिक अम्ल या पायराइडिन, या फिर नेफ्थलीन की बात करते हैं। मेथनॉल एवं पायराइडिन या मेथिलोन और एसिटिक अम्ल पैराडिन। होना। हाँ, नहीं, सी मेथनॉल एवं होगा उसका। पायराइडिन। क्या? सी होना चाहिए बी सर, होगा एसिटिक अम्ल थोड़ा ना फिर। बी है यही ऑप्शन ना, इसका। यही तो ठीक है, मेथनॉल एवं पायराइडिन। ठीक है, यस सर। निम्नलिखित में से किसको बूड स्प्रिट कहते हैं? बताइए, किसी का? इथिल अल्कोहल का, मिथाइल अल्कोहल अल्कोहल को? मेथिल बिल्कुल, मिथाइल ठीक है। अल्कोहल सर। तो मेथाइल अल्कोहल को मेथिल क्या? अल्कोहल। हाँ, मेथिल अल्कोहल का बूड स्प्रिट कहा जाता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस में, ठीक है, निम्नलिखित में से किस में, ठीक है, निम्नलिखित में से किस में ट्राई, ठीक है, ट्राई क्लोरोसिन के विद्यमान होने की सर्वाधिक संभावना होती है, जिसके लंबे समय तक उच्च स्तर के प्रभाव में रहने पर हानिकारक माना जाता है? ठीक है, खाद्य परीक्षक, फल पकाने वाला पदार्थ, पुनः प्रयुक्त प्लास्टिक के पात्र, या फिर, ठीक है, प्रसाधन सामग्री। यही पुनः प्रसाधन प्रयुक्त प्लास्टिक के सामग्री। निम्नलिखित में से दिया सर। किसमें ट्राई क्लोरोसिन के विद्यमान होने की सर्वाधिक संभावना, जिसके लंबे समय तक उच्च स्तर के प्रभाव होने पर हानिकारक? अच्छा, प्रसाधन सामग्री सर, लिपस्टिक वगैरह में होता है सर ये। आपको और कुछ नहीं मिला था। नहीं नहीं, सही बता रहा हूँ ना। ठीक है, बैन भी किया गया, आप देखिए सोल्यूशन में सर। होगा इसका। ठीक है, जो मनुष्य ये आया यह, भी था तब न्यूज में। हाँ ठीक है, जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि उसे भोजन करना कब रोक देना चाहिए, वो पीड़ित होता है। किस चीज का पीड़ित होता है? वही ये नंबर है, बुलिमिया से। बुलिमिया यही से। होता है, बुलिमिया से पीड़ित होता है। ठीक है, जो हम्म। मनुष्य यह समझ नहीं पाता उसे भोजन करना कब रोक देना चाहिए, वो व्यक्ति पीड़ित होता है, बुलिमिया से पीड़ित होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से मतलब कौन सा खाने का पता कार्बनिक नहीं होता अम्ल, है कितना खाना है। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो टार्टरिक पाया जाता है ना? टार्टरिक बिल्कुल, अम्ल पाया टार्टरिक जाता पाया है। जाता है। बहुत सुंदर, वेरी गुड। ठीक है, आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस जीव में, ठीक है, सुपरभाषित केंद्रक अनुपस्थित होता है? तो केंद्रक आपको नहीं होता है किसमें? नीलहरित नीलहरित शैवाल, शैवाल हो जाएगा। नीलहरित जायफल शैवाल में में, नहीं होता हमीर में। है। तो नीलहरित शैवाल में नहीं होता है केंद्रक। नहीं ठीक है, होता है। इसमें केंद्रक आपको अनुपस्थित होता है। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम, ठीक है, इंडिकस प्राणी, वैक्सीन निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है? तो माइकोबैक्टीरियम की बात करेंगे, इंडिकस, ये तो कुष्ठ रोग का वैक्सीन है क्या? नहीं नहीं, कुष्ठ, किसका? हाँ यस सर। कुष्ठ का ही है कुष्ठ ही ना, होगा सर। माइकोबैक्टीरियम तो उसी का होता है ना। यस सर। जब शुद्ध जल प्रबलता से उबलता है तो सतह की ओर उठने वाले बुलबुले मुख्यतः किसके बने होते हैं? तो ये बने होते हैं आपको जलवाष्प होना बुलबुले के बाद, चाहिए। नहीं जलवाष्प के नहीं, बने होते हैं। जलवाष्प। जलवाष्प। अच्छा, जलवाष्प जैसे। जलवाष्प के बने होते हैं। ठीक है, जलवाष्प हो जब गया। शुद्ध जल प्रबलता से उबलता है तो सतह की ओर उठने वाले बुलबुले किसके बने होते हैं? जलवाष्प के। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। ठीक है, आयोडीन 131 का उपयोग थायराइड अवरुद्ध के उपचार में किया जाता है। ठीक है, कोबाल्ट 60 का उपयोग आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में किया जाता है क्योंकि यह गामा किरणें उत्सर्जित करता है। ठीक है, आर्सेनिक 74 का उपयोग, ठीक है, ट्यूमर की पहचान करने के लिए, ये तो सही है।
ये भी सही है। फर्स्ट वाला भी सही सोडियम है। वाला भी 24 सही है। देख ले रहा हूँ, ठीक है। सारा सोडियम सही है 24 का सर। उपयोग परिसंचरण तत्व में रक्त के थक्के थे, ये भी सही। रक्त का थक्के का पता लगाने किया जाता है, ऊपर वाला नहीं पता था ये यस मुझे, सर। ठीक है, ये भी सही ये है। ऊपर वाला भी पास है, थायराइड सही है तो है। होगा ही, ठीक है। थायराइड है तो होगा ही आयोडीन का, ठीक है। तो सारे इसी स्टेटमेंट क्या है क्रम आपके, सभी केवल 4 सही है, चार ठीक है। सही सभी है। चार। सभी 4, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त में हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो CO घुल जाता है, कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड है मोनोऑक्साइड, सर। ठीक है। चलिए, हाइड्रोकार्बन के आणविक भार के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही अनुक्रम है? बताइए क्या होगा सबसे बढ़ते भार में, नहीं याद है मुझे, सी बताइए। नंबर हो जाएगा सर। सी नंबर। मीथेन। होता है, मीथेन इथेन मीथेन होता है, प्रोपेन प्रोपेन होता है, ब्यूटेन। ब्यूटेन होता है, ठीक है। ध्यान, सबका सूत्र बताइए। मीथेन का तो CH4 होगा, इथेन का इनका क्या होगा? CH4 C3H8 C2H2 C4H10 C3H8 और नहीं, C4H10 हो जाएगा। नहीं समझे, फिर से बताइए इथेन का। मीथेन का मीथेन का CH4 C2H6 होगा इथेन, सर सी एन C2H6 एच टू एन C3H8 प्लस टू प्रोपेन होता है ना सर, C4H10 चलिए, ब्यूटेन। समझ गए, हम गूगल पे देख लेंगे। चलिए, 24 नंबर। एक गैस में संवेग का परिवहन किस परिघटना को जन्म देता है? ठीक है, विसरण का, चालन का, सर आयतन इसका का। तो सूत्र गैस होता में है तो विसरण होता है ना, CnH2n+2। डिफ्यूजन होता है ना गैस में। चालन गैस में होता है। गैस में चालन थोड़ी होता है, ठोस में चालन होता है। क्या लिया 24 का विसरण आंसर? है गैस सर, विसरण है। सॉरी विसरण श्यानता चालन लिया है किस सर, हिसाब सी से लिया है। 24 का सी लिया है, श्यानता लिया है। श्यानता तो शायद द्रव में होता है ना शायद। डर में होता है, आंसर तो इसमें भी वही होता लिया है है। जी सर, श्यानता दर्द में होता है, चालन सॉलिड में। इसमें भी होता है, गर्म करने पर सोल्यूशन गैस पढ़िए का इसका। इसका श्यानता सर होती है। दिया हुआ है सर कि गैस में संवेग का परिवहन श्यानता की परिघटना को जन्म देता है। एक दूसरे के संबंध में एक गैस संतुलन गैस की विभिन्न परतों की सापेक्ष गति होती है। परत का तेजी से हिलना धीमी गति से हिलने वाली परत को एक संतुलन स्थिति लाने के लिए गति प्रदान करेगा। इस प्रकार संवेग का परिवहन श्यानता की परिघटना को जन्म देता है। सर अच्छा, गैस में भी श्यानता होता है, गर्म करने पर गैस का श्यानता बढ़ता है और द्रव का श्यानता घटता है। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रोकैरियोटिक और कई, ठीक है, यूकैरियोटिक के लिए आम है? ठीक है, क्रोमेटिन की पदार्थ, कोशिका भित्ति की उपस्थिति, परमाणु झिल्ली की उपस्थिति, या फिर झिल्लीदार उपकोशिकाएं कोशिकाएं ऑर्गेनेल की उपस्थिति। कोशिका क्या भित्ति की है? उपस्थिति। कोशिका भित्ति की उपस्थिति। कोशिका भित्ति की उपस्थिति, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, फिर से पढ़ दे रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रोकैरियोटिस और, ठीक है, कई यूकैरियोटिस के लिए आम है? तो कोशिका भित्ति की उपस्थिति। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्लाज्मा झिल्ली के लिए, ठीक है, सही नहीं है? ठीक है, ये पौधे और पशु कोशिका दोनों में पाया जाता है प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है, जंतु में थोड़ी ना सही पाया है। जाता प्लाज्मा झिल्ली पाया सही जाता है, है सर। दोनों में पाया जाता है। प्लाज्मा झिल्ली। दोनों में पाया जाता है। हाँ, दोनों में पाया जाता सही है है। सर। कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है अच्छा, जंतु इसमें में। लिपिड द्विस्तर के रूप में उपस्थित होता है। प्रोटीन लिपिड सर दोबारा बाइलेयर और बताया जाएगा। एकीकृत होने के साथ साथ स्थिर रूप से जुड़े हुए हैं। इसमें कभी भी कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता, तो ये तो गलत है। क्या लिया है ये? ये डी लिया है सर, डी लिया है। सेलवाल में हो? डी ठीक है, लिया ध्यान है। में, इसमें लिपिड डी। यस सर। सही नहीं है, अच्छा, ठीक है सही सर नहीं डी। है। अच्छा अच्छा अच्छा, उधर सब सही सही नहीं है। है। कार्बोहाइड्रेट तो पाया जाता है, लिया। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, ये गलत हो जाएगा। प्लास्टिड निम्नलिखित में से किस विशेषता के आधार पर माइटोकॉन्ड्रिया से भिन्न है? प्लास्टिड निम्नलिखित में से किस विशेषता के आधार पर माइटोकॉन्ड्रिया से भिन्न है? झिल्ली की 2 परतों में उपस्थिति है, राइबोसोम की उपस्थिति सही है, है। ठीक है, ये भी होता है। थाइलाकोड्स की उपस्थिति है, फिर DNA की ये नहीं उपस्थिति है। पाया क्या जाता है? है, थाइलाकोड्स नहीं पाया जाता है। सी हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, थाइलाकोड्स की उपस्थिति नहीं होती है, ठीक है। ये प्लास्टिड की बात करेंगे, इनमें किसी तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है ना ये थाइलाकोड्स की उपस्थिति, ठीक है, प्लास्टिड में नहीं। प्लास्टिड में पाया जाता है सर। प्लास्टिड में पाया जाता है। प्लास्टिड में पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया माइटोकॉन्ड्रिया जाता में है। है। चलिए, जब चींटी, ठीक है, जब चींटी काटती है तो वो त्वचा में फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करती है प्रभाव को निष्प्रभावी बनाने के लिए, तो बेकिंग सोडा लगा सकते हैं ना, बेकिंग सोडा। जी ही सर, बेकिंग सोडा। ठीक है। निम्नलिखित धातुओं को घटते हुए अभिक्रियाशीलता के क्रम में, ठीक है, व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे ज्यादा तो बात करेंगे सोडियम हो जाएगा सबसे ज्यादा। सोडियम, कैल्शियम, फिर पहले सोडियम की बात सोडियम, करेंगे फिर तो कैल्शियम हो फिर जाएगा, फिर जिंक, फिर जिंक हो जाएगा। कॉपर। बिल्कुल। आप चलते, एक जलीय विलयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है। निम्नलिखित में से किस विलयन की अधिकता परिवर्तन को उलट देगी? ठीक है, ये कहा गया? HCl सोडियम HCl हो जाएगा, सी HCl नंबर सर। HCl हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक उलटने अम्ल। की
एक जलीय विलयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है, तो ये तो सारे के सारे मतलब बात करेंगे तो वह है आपके क्षार है ना, तो एक यही तो अम्ल है ना, तो छांट के भी मार सकते हैं। यस सर। रेटिना का कार्य क्या होता है? रेटिना का कार्य क्या होता है? ये है क्या बी नंबर ऑप्शन? यस सर, बी है। रेटिना के कार्य की बात करेंगे तो प्रकाश ग्राही कोशिकाओं द्वारा एकत्र की गई जानकारी को संसाधित करता है और इसे मस्तिष्क को भेजता है ताकि वह तय करे कि तस्वीर क्या चीज की है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। निम्न में से कौन सा हार्मोन तनाव की स्थिति में उत्पन्न होता है और संग्रहित पोषक तत्वों से ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होता है, जिसको ये एड्रेनालाइन कॉर्टिसोल। तनाव कॉर्टिसोल। सॉरी हाँ कॉर्टिसोल कॉर्टिसोल होगा। तनाव की स्थिति में तनाव में उत्पन्न करने की बात कॉर्टिसोल हो रही करता है। ठीक है, है। कॉर्टिसोल। ठीक है, एड्रेनालाइन तो लव हार्मोन्स भी बोलते हैं ना इसको। चलिए यस सर। बात करते हैं रैनवियर के नोड्स। सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो डैश में पाया जाता है। रैनवियर इसमें पाया जाता है रैनवियर। सी वाला में रैनवियर मायोलिनकृत एक्सोन। मायो सी वाला सर। मायोलिनकृत एक्सोन। मायोलिनकृत ठीक है, एक्सोन। ध्यान में रखिएगा। रैनवियर के नोड्स किसमें पाए जाते हैं? तो इसी में पाए जाते हैं। चलिए आगे चलेंगे। तो घुलनशील नमक मिलाने पे जल के पृष्ठ तनाव पे क्या असर पड़ेगा? तो कोई असर बढ़ नहीं पड़ेगा, जाएगा। स्थिर रहेगा। बढ़ेगा। नहीं सर, बढ़ जाएगा, बढ़े- बढ़ अच्छा, जाता है। बर्फ डालने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? यस सर। बर्फ डालने पे कोई फर्क नहीं ना पड़ता है? जलने तो कोई पता फर्क नहीं। नहीं। पड़ेगा सर, पहले वो सर तो पहले आयतन में सर ना बढ़ प्रभाव नहीं जाता है, पड़ता है। बाद में बर्फ वो भी मतलब डालेंगे तो ज्यादा ठंडा हो बढ़ जाएगा, जाता तो है। ठंडा ज्यादा होगा तो पृष्ठ तनाव ज्यादा अच्छा, हो पृष्ठ जाएगा ना। तनाव, अच्छा पृष्ठ आयतन पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। आयतन में वो जिसमें जब डालते कच्चे हैं उतनी होता है। जब कच्चे खीरे को काटकर उसमें नमक लगाया जाता है तो निम्नलिखित में से किस प्रभाव के कारण पानी निकल जाता है? ठीक है, तो वाष्पीकरण, परासरण। आसवन, परासरण। परासरण। ठीक है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के कारण। ठीक है, किसके? तब परासरण के कारण। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। क्या नाइट्रोजन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या क्या होती है? बताइए। 1+2 हो जाएगा, 1 सिग्मा 2 पाई। ठीक है, 1:2 होता है। ठीक है, ध्यान में रखिए क्या होता है? इसका हमको नहीं 1:2 पता होता था। है। ठीक है, एक क्षेत्र रक्षक क्रिकेट की गेंद को पकड़ने के समय धीरे धीरे अपने हाथों को पीछे और खींचता है ताकि उस समय, ठीक है, उस समय को, ठीक है, बढ़ाया जा सके जिसके दौरान गतिमान गेंदों पे उच्च वेग शून्य होता है। निम्नलिखित में से न्यूटन कौन की सा गति का समझा गया तीसरा कि दूसरा नियम। नियम। दूसरा नियम। तीसरा तीसरा नियम। होगा। तीसरा थर्ड नियम लॉ है ऑफ ये न्यूटन, न्यूटन की गति का। तीसरा नियम दूसरा होना चाहिए, पता नहीं तीसरा कैसे लगा। नहीं, तीसरा है ये मैम। क्या लिखा हुआ उसमें? सोल्यूशन को पढ़िए तो जरा, तीसरा कि दूसरा? भी कंफ्यूज हो गए। दूसरा 37 होना है ना चाहिए। सर? सर दूसरा दूसरा होना। होगा, ये तीसरा हाँ, होगा। 37 नंबर क्वेश्चन बी है। 37 का बी लिया है, तीसरा नियम होगा। तीसरा ठीक तो है इसमें। न्यूटन का गति का तीसरा नियम है। अच्छा, वैसे भी सर 10th का क्वेश्चन रटा हुआ है। मोमेंटम ना होता है सर, मोमेंटम तो कम करते हैं गेंद ना को खींचे पकड़ना फिर फेंकेगा, तो इसमें तीसरा ही आएगा ना, गलत तो है सर, दूसरा कहाँ आंसर गलत है। सर दूसरा होगा मोमेंटम सर। आ जाएगा ना सर इसमें। गेंद को कैच करते समय गति- मोमेंटम के कारण कम करते हैं ना। जिस वेग से आ रहा है उसको कम करने के लिए वो हाथ पीछे करते हैं ताकि कम होगा चोट मिश्रा जी, लगे। दूसरा होगा क्या? दूसरा नियम होगा ना। हाँ सर, दूसरा होगा। ये चेंज इन होगा। मोमेंटम होता है, मोमेंटम कंजर्वेशन सेकंड लॉ। थोड़ी ना क्रिया प्रतिक्रिया यहाँ लग रहा है, पकड़ने के लिए जा रहा है, तो तीसरा वो कैसे फिजिक्स होगा? के टीचर है वो, ठीक है, वो गलत हुई ना बताएंगे। चलिए, जब हम साइकिल पर ब्रेक लगाते हैं तो साइकिल किस प्रकार के घर्षण के कारण रुक जाती है? तो ये तो आपका कौन सा? स्टैटिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग, रोलिंग काइनेटिक? फ्रिक्शन स्टैटिक, सर। सी लिया है। सर्पी सर्पिक घर्षण। स्लाइडिंग। ये चलता सर है ना। वो उछल पिछलता है ना सर, तो हाँ, तो दूसरे अच्छा, को सर्पी सर्पिक घर्षण। स्लाइड ठीक है, कर जब जाता हम है ना। साइकिल पे, बिल्कुल, जब हम साइकिल पे ब्रेक लगाते हैं तो साइकिल, ठीक है, किस प्रकार के घर्षण के कारण रुक जाती है? तो सर्पी घर्षण। ठीक है, किसी वस्तु का वजन कैसे बदलेगा यदि इसे किसी दूसरे ग्रह पर स्थानांतरित कर दिया जाए जहां गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान पृथ्वी की तुलना में 1/6 है? ठीक है, बताइए क्या होगा? वजन 6 गुना बढ़ जाएगा, 1/12 वजन गुना बढ़ मूल जाएगा, का वजन मूल का 1/6 हो आधा हो जाएगा। जाएगा, या फिर वजन मूल का 1/6 हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वजन मूल का मतलब क्या हो जाएगा? तो 1/6 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। वह विशेष तापमान जिस पर लौह चुंबकीय पदार्थ अपना लौह चुंबकत्व को खो देता है और अनचुंबकीय बन जाता है उसको क्या बोलता है? निरपेक्ष तापमान बोलते हैं।
क्रांतिक तापमान क्यूरी बोलते हैं, तापमान। क्यूरी तापमान बोलते क्यूरी हैं, या तापमान। फिर गुप्त तापमान बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोला जाता है उसको? क्यूरी तापमान बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसका? क्यूरी तापमान बोला जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आप चलते आगे। निम्नलिखित में से कौन सा लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? ठीक है, तो एल्युमिनियम नहीं है। नहीं है सर। ये होगा, लोहा हो जाएगा, Fe। नहीं पूछ रहा है ना। अच्छा, वो नहीं पूछ रहा है। एल्युमिनियम ही होगा। हाँ, नहीं हम क्या उसमें वो लोहा? देखे नहीं सर हम देखे नहीं थे, नहीं पूछ रहा था, वो नहीं निम्नलिखित में देखे। से कौन सा सही नहीं है? संभारकों का परमाणु भार समान होता है। समस्थानी की परमाणु संख्या समान होती है। संभारकों की परमाणु संख्या भिन्न होती है। ठीक है, समस्थानियों का परमाणु भार समझ समान होता है। नहीं तो ये सही बी है, डी गलत वाला लिया। गलत। नहीं, डी हो जाएगा सर। लास्ट वाला गलत बिल्कुल क्या हो जाएगा? डी, बिल्कुल ठीक है। लास्ट वाला क्या आपका गलत है? ठीक है, इसको याद रखिए। ठीक है, ये आपका गलत है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अल्फा कण हीलियम नाभिक है। बीटा कण धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरह से आवेशित सर होते डी हैं। ही सही था, लेकिन आंसर उसका उल्टा दिया था, इसलिए डी आंसर लिया। इस समस्थान के निम्नलिखित में से परमाणु कौन भार सा सही समान होता नहीं है। है? हाँ, तो सही नहीं है तो सही तो है। सही नहीं है तो मतलब ठीक तो है। ठीक है सर, सॉरी। अच्छा, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है बताइए? अल्फा कण हीलियम नाभिक है। बीटा कण धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरह के आवेशित होते हैं। ठीक है, अल्फा कण धनात्मक रूप से आवेशित होते हैं, अल्फा कण बीटा गामा। ठीक है, बताइए। तीनों ये सही है, उपयुक्त उपयुक्त सभी। भी हो जाएगा। तभी बिल्कुल, अल्फा कण की बात करेंगे तो अल्फा कण हीलियम नाभिक है। बीटा कण धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरह से आवेशित होते हैं, जबकि अल्फा कण धनात्मक रूप से आवेशित होते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नाभिकीय अभिक्रियाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, परमाणु विखंडन प्राकृतिक रूप से नहीं होता है। ठीक है, नाभिकीय संलयन सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर भारी परमाणु बनाते हैं, या फिर यही उपयुक्त गलत सभी है। बताइए। सी वाला हो गया। परमाणु विखंडन दो या गलत ही से बोल अधिक रहा है, परमाणु मिलकर जन नहीं। ठीक होता है है, ध्यान सही में आंसर। रखिएगा। हाँ ठीक है, गलत ही बोल रहा है सर। सी सर। अरे सर हाँ आपको चाह सी रहा है। गलत। सी गलत है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन विद्युत जनित्र का आविष्कारक था? तो इसका तो फैराडे किया था ना। कराटे में थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन यस। अम्ल भोजन का संरक्षित करता था? अम्ल भोजन को संरक्षित कौन ये करता बेंजोइक है? एसिड सर। बेंजोइक एसिड। हाँ, बेंजोइक बेंजोइक संरक्षण एसिड। में एसिड। काम तो वही आता है, बेंजोइक का ही काम है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेल? मालव रक्त क्या होता है आपका? क्षारीय होता अरे है। सही है। शराब की बात करेंगे तो सही शराब है सही है सही है अम्लीय आप सही अम्लीय है। होता है है, सर अम्ल शराब। है। समुद्री जल तो गलत यही है। गलत है। मिल्क और बस magnesia वही सारी गलत है। सही है। ठीक ये है, भी सही है। ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये भी सही, ये भी सही है, ये वाला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, सारी हो निम्नलिखित में से जाएगा। निम्नलिखित शराब क्या अम्लीय होता है? अच्छा ठीक है, निम्नलिखित में से समुद्री कौन सा समुद्री युग्म सही जल सुमेलित क्षारीय नहीं? सर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कृंतकनाशी एल्युमिनियम फॉस्फाइड, ठीक है, मर जाएगा उससे। शाकनाशी सोडियम क्लोराइड, एंटासिड, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, कीटाणुनाशक HCHO गैसीय रूप में। कृंतकनाशी एंटासिड एल्युमिनियम फॉस्फाइड फॉर्मेल्डिहाइड इस नहीं होगा सर, वो सी वाला क्या गलत है होगा यहाँ उसका। पे? सी वाला गलत है सर उसमें। क्या होगा सी वाले एंटासिड की तो जगह पे? मैग्नीशियम का होता है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर कुछ है। एंटासिड तो मैग्नीशियम का होता है। मिथाइल इसमें आइसोसाइनेट। दिया अच्छा हुआ है ठीक है, सर की शाकनाश। सोडियम बाइकार्बोनेट पेट के एसिड को कम करता है। यह नाराजगी, अपच और पेट की खराबी के इलाज के लिए एक एसाटिड के रूप में उपयोग किया जाता है। रैंडोटिसाइड्स एल्युमिनियम फॉस्फाइड है और शाकनाशी सोडियम क्लोराइड। उसके बाद निसंक्रामक HCHO गैसीय रूप में है। बस इतना ही दिया हुआ है। मतलब ये सब सही है, ये जो है गलत है सी वाला। चले, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सिल्वेनाइट एक्स से निकाली जाती है? बताइए जरा। सोना, सोना हो गया। टंगस्टन होगा क्या? अच्छा, सोना। सिल्वरनाइट सिल्वेनाइट से सोना कौन हो निकाला जाएगा जाता है? ना। बताइए जरा। टंगस्टन सर। सोना, क्या है देखिए आंसर? ना। सोना निकलता है सिल्वरनाइट से। चांदी, सोना, टंगस्टन या फिर बिस्मुथ क्या होता है बताइए। सोना लिया है?
सिल्वेनाइट, ठीक है। सिल्वेनाइट से मतलब निम्नलिखित में से कौन सी धातु सिल्वेनाइट से निकाली जाती है? तो क्या होगा? सोना होगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे चलेंगे प्राकृतिक चयन, ठीक है। प्राकृतिक चयन योगतम की उत्तरजीविता है, निम्नलिखित में से कौन सबसे सटीक रूप से योगतम की उत्तरजीविता का वर्णन करता है? बताइए। प्राकृतिक चयन योगतम की उत्तरजीविता है, निम्नलिखित में से कौन सबसे सटीक रूप से योगतम की उत्तरजीविता का वर्णन करता है? क्या होगा? पर्यावरणीय वाला चरम आंसर सहन करने की दी। जीव की शारीरिक जीव द्वारा शक्ति, कितनी एक जीव उपजाऊ द्वारा कितनी संतान? उपजाऊ संतान पैदा होती है, या फिर बात करें पर्यावरणीय चरम सहन करने की क्षमता, या फिर वो कितने समय तक जीवित रहते हैं? क्या होगा बताइए? डी नंबर सर। डी। बिल्कुल ठीक है, एक जीव द्वारा कितनी उपजाऊ संतान पैदा होते, ये आपका होगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो प्राकृतिक चयन योगतम की उत्तरजीविता है, निम्नलिखित में से कौन सबसे सटीक रूप से योगतम की उत्तरजीविता का वर्णन करता है? तो क्या हो जाएगा? एक जीव द्वारा कितनी उपजाऊ संतान पैदा होती है, ठीक है। यदि हम किसी द्रव में कुछ घुलनशील अशुद्धियां मिला दे तो क्या होगा? ठीक है, यदि हम किसी द्रव में कुछ क्वथनांक बढ़ घुलनशील जाएगा। अशुद्धियां मिला दे तो क्या होगा? तो इसका क्वथनांक क्या हो जाएगा? 8 नंबर। बढ़ जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इसका क्वथनांक क्या होगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित पे विचार कर, शुगर, फास्फोट, नाइट्रोजन उपयुक्त में से कितने न्यूक्लियोटाइड के हिस्से है? ठीक है, सभी है सर। केवल सभी एक, है। केवल दो, कोई नहीं, सभी तीन, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजन सारे के सारे क्या है? तो न्यूक्लियोटाइड के एग्जाम्पल है, हिस्से है, सॉरी, ठीक है। बात करेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको? कर्बावैक्स टीके के बारे में, जो भी हो, ठीक है। सर्वावैक, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है, ठीक है। सर्वावैक टीके के बारे में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। इसे भारत के सीरम संस्थान द्वारा विकसित किया गया। यह स्तन कैंसर को रोकने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित टीका है। इसे 2020 में 9 से 14 वर्ष तक की आयु की लड़कियों के लिए सार्वभौमिक टीका कार्यक्रम में शामिल किया गया है। बताइए, करंट का भी क्वेश्चन है, कौन कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? सर केवल एक क्यों लिया, मतलब आंसर ये हो जाएगा, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ देती हूँ। हाँ, सोल्यूशन पढ़ लीजिए इसका, क्या है इसका? इसमें दिया हुआ है कि सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए एक सस्ती और स्वदेशी रूप से विकसित HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन अब तैयार है और संभवतः केंद्र सरकार द्वारा अपने सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल की जाएगी। वैक्सीन सर्ववैक को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किसके सहयोग से विकसित किया गया था? जैव प्रौद्योगिकी विभाग, और उसकी कीमत 200 रुपए से 400 रुपए प्रति खुराक के बीच होगी। इसे सितंबर 2022 में विकसित किया गया था। ये दिया जाए, थोड़ा ये टाइपिंग तो गलत हो जाएगा। सर्वाइकल कैंसर है तो ये भी गलत हो जाएगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ द्वारा विकसित किया गया, ये सही है। चुकंदर का बैंगनी रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो लाइकोपीन के कारण, बीटालेन के कारण, कैरोटीन के कारण, या फिर जाइकोनिन के, ठीक है। इसको तो बोलते हैं, चुकंदर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बीटी बोलते ना, बीटी मतलब बोलते हम हैं, लोग बीटरूट हाँ, बीटरूट बोला जाता है, तो उससे बीटालेन, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के लिए कौन सा घटना सही है? ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के लिए कौन सी घटना सही है? ठीक है, प्रकाश के वापस लौटने की घटना, प्रकाश के मुड़ने की घटना, प्रकाश के विखंडन की घटना, प्रकाश के व्यक्तीकरण की घटना, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन के लिए तो वापस लौटने की घटना क्या है? सही है, ठीक है। मिलान करना है इसमें, संघनन को मिलान कीजिए, वाष्पीकरण को मिलान। संघनन जल वाष्प के मिलान करना है, नहीं, परिभाषा दिया हुआ। संघनन की बात करें, जल वाष्प के द्रव के रूप में बदलने की प्रक्रिया है, सही है, सही है। जल की वाष्प में बदलने की प्रक्रिया वाष्पीकरण, ठीक है। दोनों को दोनों स्टेटमेंट क्या आपके सही है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट क्या है आपके सही है, ठीक है। फल की बात करेंगे तो फल क्या होता है, बीज क्या होता है, लकड़ी क्या होता है, स्टार्च क्या होता है, ठीक है। लकड़ी की बात करेंगे तो तना, अंडा से फल होगा ना, फल अंडा से, फल, हाँ, ठीक है। बीज बीजांड होगा, बीज बीजांड, और लकड़ी तना हो जाएगा, तना हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। ए का 4, बी का 1। एक बार फिर से देख लीजिए, स्टार्च पत्ता के साथ, लकड़ी तना के साथ, फल अंडाशय के साथ, बीज बीजांड के साथ। गर्म पानी के गिजरों के भीतर, ठीक है, परत तांबे की क्यों बनी होती है? तांबे को कम तापमान क्षमता है, तांबा उच्च विद्युत चालकता है, तांबा भाप से अभिक्रिया नहीं करता, भाप से अभिक्रिया नहीं करता, भाप से अभिक्रिया नहीं करता है।
विद्युत धारा को वह गुण जो फ्यूज तार पे लागू होता है, ठीक है, देखेंगे तो बात करेंगे धारा का रासायनिक प्रभाव, धारा का चुंबकीय प्रभाव, धारा का तापीय प्रभाव, धारा का ऑप्टिकल संपत्ति क्या होगा? धारा का तापीय प्रभाव। धारा के तापीय प्रभाव, ठीक है, धारा के तापीय प्रभाव, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। समान मोटाई के कपड़े की दो परतें दोगुनी मोटाई वाले कपड़े की एक परत की तुलना में गर्म आवरण प्रदान करती, क्यों करती है? तो यहाँ पे देखेंगे दो परतों के बीच फंसी दो वायु के कारण, परतों के यही बीच हो होगा। जाएगा सर, फास्ट वाला ही है। कल वाला क्वेश्चन आ वायु गया के सर कारण ये निम्नलिखित में से कौन सा एनसीईआरटी दिया हुआ था। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है कागज का जलना ही हो जाएगा सर। कागज के जलना रासायनिक कागज का परिवर्तन, जलना बिल्कुल ठीक है, रासायनिक परिवर्तन। बिल्कुल कागज का जलना ही क्या हो जाएगा आपका रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। समान बीमा वाली राशियों का युग्म क्या है? आवेग और पृष्ठ तनाव, कोणीय संवेग और कार्य, कार्य और बल आघूर्ण, या फिर बल आघूर्ण और पृष्ठ तनाव, बताइए कार्य और बल आघूर्ण, सी वाला क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, कार्य और मतलब क्या हो जाएगा? बल आघूर्ण हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा समय का इकाई नहीं है? ठीक है, सभी समय की इकाई है, ठीक है, पार्सेक है। दूरी का इकाई। सॉरी दूरी की इकाई है, पार्सेक दूरी से है। दूरी 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 माइक इनका एक होगा रहा, ठीक है। एक पार्सेक में कितना प्रकाश वर्ष? सर बारिश स्टार्ट हो गई। 3.26। 3.26। हाँ 3.26। बारिश से स्टार्ट हो गई, यस सर। ठीक है, अपना माइक बंद कर लीजिए, दूसरा आदमी खोल लेंगे, ठीक है। ये वाला बता दीजिए तब तक दूसरा आदमी खोल लीजिए, कोई खोल लीजिए कोई आदमी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विस्थापन और चाल सदिश राशि के उदाहरण है। वायु में आर्द्रता मापने के लिए हाइड्रोमीटर, हाइड्रो नहीं हाइग्रो होता है, सिर्फ गनोमीटर उपकरण का उपयोग रक्तचाप को मापने के लिए किया, ये सही है। विस्थापन और चाल सदिश राशि है, क्या सही है? ये तो ये भी सही है, गलत है सर, चाल नहीं गलत होता है ना ना? सर, एक और दो वेग होता सही है है ना सर, इस सर। राशि चाल तो अधिस राशि है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये अदिश हो जाएगा ना, चाल अदिश हो केवल जाएगा। 3 सही है। केवल 3 सही है, ऐसा ऑप्शन नहीं है। चौसठ कौन सा गलत है ये चौसठ पूछ रहा तो है, एक और बी दो गलत दिया है। है। एक आध दो गलत है, एक और दो गलत। एक आध दो गलत है, हाँ ठीक है, एक आध दो गलत है, ठीक है। कणों के बीच टकराव के संवेग के संरक्षण को, इनका माइक ही को हो रहा है, कोई आदमी खोलिए ना पीडीएफ, आंसर बताइएगा। कणों के बीच टकराव के संवेग के संरक्षण को इससे समझा जा सकता है, ठीक है। कणों के बीच में दूसरा नियम। टकराव में संवेग को इससे समझा जा सकता है केपलर का नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम, और बी और सी दोनों। तीसरा नियम। दूसरा नियम। कौन सा? संवेग संरक्षण तो कौन तीसरा नियम। आंसर क्या है? आंसर बताइए ना, दोनों होना बोले। चाहिए, बी और सी दोनों। बी और सी दोनों, ठीक है, 1 मिनट आ रहा हूँ, तब तक आगे पढ़िए, आप लोग कंटिन्यू कीजिए तो कह रहे हूँ। बोलिए। बाथरूम नहीं, बाथरूम अंदर में नहीं है क्या? पीछे से काम नहीं कर रहा सही से, नल का प्रॉब्लम है। चलिए, कहाँ तक हो गया था? हेलो, 66 हो गया था, 66। 66, ठीक है। अब देखेंगे एक हॉकी खिलाड़ी उत्तर की ओर बढ़ रहा है। अब प्रतिद्वंदी से बचने के लिए अचानक उसी गति से पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। खिलाड़ी पर कार्य करने वाला बल कौन सा है? ठीक है, एक हॉकी खिलाड़ी उत्तर की ओर बढ़ रहा है और प्रतिद्वंदी से बचने के लिए अचानक, ठीक है, उसी गति से पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। खिलाड़ी पर कार्य करने वाला बल कौन सा है? ठीक है, पश्चिम में घर्षण बल, ठीक है, दक्षिण पश्चिम में मांसपेशिया का बल, ठीक है, या फिर बात करेंगे दक्षिण पश्चिम में घर्षण बल या फिर दक्षिण पूर्व में घर्षण बल। क्या आंसर इसका बताइएगा, डायरेक्ट आंसर? मांसपेशी होना चाहिए सर। बिल्कुल ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम में मांसपेशी की बल, ठीक है। आंसर क्या है इसका? आंसर कोई नहीं खोल रहे हैं क्या? होमवर्क ग्रुप में डाल दिए थे आंसर। होना तो फ्रिक्शन ही चाहिए।
फ्रिक्शन मांसपेशी बल नहीं लगेगा क्या? घर्षण पश्चिम बल में लगेगा, घर्षण बल। सी ऑप्शन सर, साउथ और यही आंसर। हाँ ठीक है। सी है, ठीक है, खुल लिया आंसर। चलिए आगे चलते हैं। कोई पिंड केवल निर्वात में गुरुत्वाकर्षण की क्रिया के तहत मुक्त रूप से गिर रहा है, ठीक है। गिरावट के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा स्थिर रहती है, ठीक है। कोई पिंड निर्वात में गुरुत्वाकर्षण की क्रिया के कारण मुक्त रूप से गिर रहा है, गिरावट के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा स्थिर रहती है, बताइए क्या। ऑप्शन बी है। यांत्रिक ऊर्जा स्थिर रहती है सर, यांत्रिक ऊर्जा। सेकंड ऑप्शन। दैट मीन्स पोटेंशियल और सेकेंड काइनेटिक ऑप्शन, दोनों। ठीक है, कुल यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। दौलत जी आप आंसर खोल लीजिए, इनका माइक बहुत इशू है, ज्यादा देर नहीं लगेगा, 1 मिनट सर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी परिघटनाओं का समुच्च तापमान बढ़ाने पर तापमान बढ़ जाता है, ठीक है। और फिर फोन आ रहा है, इसको 68 के बाद में करते हैं, ठीक है, शाम में करेंगे। फिर फोन आ रहा है, ठीक है, 68 तक ही रखते हैं, इसको बाद में करेंगे, ठीक है। 70 तक तो हो गया ना।